मेरे चैनल से जुड़ी हुए बिहार के तमाम सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों का स्वागत है। दोस्तों, रिजल्ट निकला और इसमें बड़े पैमाने पर ये तो सत्य है, ये तो बिल्कुल साफ सुथरा है कि ये जो रिजल्ट निकला है इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता बरता गया है। इसमें किसी भी चीज़ का पालन नहीं किया गया है। किसी भी वैकेंसी की जब शुरुआत होती है तो उसका जो नियमावली होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो नियमावली का पालन नहीं किया गया, क्योंकि नियमावली जो होता है किसी भी वैकेंसी का वो उसका आत्मा होता है, तो इसका पालन नहीं किया गया। जी हाँ, देखिए, आवेदन आया हुआ था 19,838 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था, ये तो सभी जानते हैं। और बड़े पैमाने पर आवेदन किया गया। विज्ञापन आया था इसका मार्च में, याद करिए, इसका विज्ञापन जो था वो मार्च में आया था और एग्ज़ाम जो था वो 16 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक विभिन्न चरणों में एग्ज़ाम हुआ इसका। जी हाँ, विभिन्न चरणों में इसका एग्ज़ाम हुआ, यानी कि मिला करके कहिए, अगर एग्जैक्ट कहिए तो 6 चरण में इसका एग्ज़ाम हुआ। और आवेदन जो था वो ऑनलाइन हुआ था। आवेदन कितना आया जानते हैं? 16 लाख, समझ गए, 16 लाख 75 आवेदन आया। 16,07,586 आवेदन आया इसमें। सोच लीजिए कि कितना क्रेज था, विद्यार्थी इसके प्रति कितना उत्सुक थे कि हम बिहार में सिपाही बनेंगे। कारण कि देखिए, सिपाही का जो नौकरी है बिहार में वो बहुत बेहतर है और अपने राज्य में रह करके अपने राज्य के लोगों का सेवा करना ये बहुत बेहतर कार्य में आता है और इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। तो इसमें आवेदन आया 16,07,586 आवेदन हुआ। जी हाँ, और परीक्षा इसमें दिए 16 लाख तो आवेदन दिए, लोगों ने आवेदन किया, लेकिन परीक्षा दिया 13 लाख, लगभग 13,30,000 के आसपास लोगों ने परीक्षा दिया। इसका आवेदन किया 16,07,000 से ऊपर और 13,30,000 से ऊपर लोगों ने परीक्षा दिया, समझ गए। लेकिन रिजल्ट कितने का आया? तो पुरुष में जो है वो 62,822 पुरुष इसमें पास हुए। 62,822 इसमें पुरुष पास हुए और महिलाओं का तादाद रहा 36,834। इसमें 35% महिलाओं का समानांतर 36 जो है वो रिजर्वेशन है, ठीक है। और ट्रांसजेंडर लगभग 34 ट्रांसजेंडर का रिजल्ट आया। और स्वतंत्रता सेनानियों की बात कर लें तो 622 स्वतंत्रता सेनानी जो थे इनके तो घर में कोई, तो उनको मिला है 622 लोगों को हुआ इसमें सिलेक्शन। और होमगार्ड जो थे उनमें से जो होमगार्ड के लिए आवेदन दिया था, या होमगार्ड आवेदन नहीं दिया, होमगार्ड था पहले से, उन लोगों को 867 बच्चों ने होमगार्ड से। अब रिजल्ट कितना का आना था? तो 99,190 का रिजल्ट आना था और रिजल्ट कितना आया? 99,690 का रिजल्ट आया। अब बताइए कि इसमें 500 जो है वो कहाँ से बढ़ गया? उसके बाद कई ऐसे सवाल है जो खड़ा करता है कि आखिर फिर ओमार में एक ही गलती को दर्शाता है कि मात्र एक ओमार गलत है। फिर 20 से 30,000 के बीच में एक भी बच्चा पास नहीं किया है। तो देखिए, कुल मिला जुला कर ये जो है ये वैकेंसी है वो, ऐसे मानिए कि ये वैकेंसी जो है ना वो किसी साजिश का शिकार हो गया और इसमें बहुत सारे बच्चे जो थे, योग्य बच्चे जो थे, वो इससे दूर हो गए, ठीक है। ये बात सत्य है कि नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से योग्य अभ्यर्थियों को नुकसान होता है, समझ गए। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर योग्य अभ्यर्थी का नुकसान हो जाएगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं किया था। अगर पास होना था तो और हुआ तो ज़्यादा, लेकिन किस आधार पर हुआ ज़्यादा? 500 बच्चे जो हैं वो अधिक कैसे पास हो गए जब पास होना नहीं था उनको, है ना। तो अब देखिए, तो अभी ये सब बातों को अब क्या लेकर के चलना है, कितना माथा पीटिएगा। अब तो देखना है कि सरकार इस पर विचार करती है या नहीं करती। अगर विचार करके और ही बच्चों को पास करा लेती और या फिर आंसर की जारी कर देती, ताकि जो था या कट ऑफ दिखा देता कि ये कट ऑफ रहा है, ताकि बच्चे को संतुष्टि हो जाता। और दोस्तों, फिजिकल है दिसंबर में, तो जो लोग पास किए हैं वो अब फिजिकल की तैयारी करिए। और रिजल्ट अब कैंसिल होगा ये दूर दूर तक कोई आशा नज़र नहीं आ रहा है। अब कारण कि अब देखिए चुनाव है सर पर, तो अब सरकार तो चुनाव में जा रही है और बहुत बड़े पैमाने पर लगभग 22,000 से ऊपर
आवेदन जो है मांगा जाएगा। जी हाँ, वैकेंसी आ रही है, 22,000 से ऊपर की वैकेंसी आ रही है। इसलिए जिन बच्चों का नहीं हुआ है अब वो इस पर माथा मत पीटे ज़्यादा, और 22,000 की जो वैकेंसी है उस पर भी फोकस करें। और इसमें अगर कोई और भी अपडेट आएगा तो इसकी सूचना हम आपको देंगे। और सिपाही भर्ती में आपको नहीं हुआ है तो आपको क्या पढ़ना है हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और उस किताब को आप पढ़िएगा। जी हाँ, उस किताब को जब आप पढ़िएगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और अगर 100% चाहते हैं तो मनीष रंजन, जो IAS मनीष रंजन है, उनका GK का एक किताब है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको दे दिया हूँ, और वहाँ से इसको आप खरीद लीजिए। जब खरीद लीजिएगा तो आप जो इस परीक्षा में आप छटे हैं तो अगला में आप किसी कीमत पर नहीं छटिएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आप आगे का अब क्या होगा उस पर आप ज़्यादा माथा नहीं पीटिए, जो हो गया सो हो गया। और अगला बार जो परीक्षा आ रहा है, 22,000 का, उसका आप जम के तैयारी करिए। और किसी भी तरह का सिपाही से भर्ती से जुड़ा हुआ कोई अपडेट आएगा, कोई नोटिफिकेशन आएगा तो निश्चित रूप में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिए। और दूसरा, मनीष रंजन सर का किताब लीजिए, कभी असफल नहीं होइएगा। आप लीजिए, उसको पढ़िए और याद करिए। धन्यवाद। और कुछ अगर जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो बना के लाऊंगा। धन्यवाद।